आप हाईवे पर अपनी रफ्तार में गाड़ी चला रहे हो और अचानक से आपको लगे कि आपके सामने आपसे भी तेज़ रफ्तार में कोई आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप ब्रेक लगाएंगे। बात तो तब बिगड़ जाएगी जब आपने ब्रेक लगाया और पीछे से कोई तेज़ रफ्तार में आती हुई गाड़ी ने आपको टक्कर मार दी। अगर इतने में भी किस्मत शांत नहीं हुई तो साइड से भी आकर के कोई टक्कर मार सकता है। देखिए, ये बात अगर आपको समझनी है तो आपको एक नाम समझना बहुत ज़रूरी है और वो नाम है अशोक गहलोत जी। अगर बात करूं मैं अशोक गहलोत साहब की, तो देखिए अशोक गहलोत साहब अपनी रफ्तार में अपने मंजिल की ओर बढ़े जा रहे थे। इतने में सामने से आया सचिन पायलट नाम का एक ट्रक। जब उन्होंने सचिन पायलट से बचने के लिए ब्रेक लगाए तो पीछे से आ रहे बीएसपी के विधायकों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। फिर भी अशोक गहलोत की किस्मत नहीं मानी। उसके बाद बीटीपी के विधायकों ने भी साइड से आगे टक्कर मार दी। चलिए अब रोड से निकल कर वापस आते हैं राजस्थान की राजनीति पर। गहलोत साहब ने अपनी सरकार को गिरने से बचाने के लिए अपने विधायकों को बाड़ाबंदी में रखा। फिर क्या हुआ? बाड़ेबंदी में रहते हुए गहलोत साहब के कान पर एक वायरल ऑडियो टेप का मामला रहेगा। जैसे तैसे उन्होंने उसे शांत किया। इतने में राज्यपाल से टकराव हो गया। फिर जैसे तैसे वो शांत हुआ तो एक वायरल वीडियो हो गया जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और खुद वैभव गहलोत दिखे। अब इतनी सारी मुश्किलों में घिरे होने के बावजूद भी गहलोत साहब विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। भगवान की लीला देखिए कि 3 बार राज्यपाल के मना करने के बाद भी चौथी बार विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल ने हामी भर दी। इस पर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि भैया बात ऐसी है कि अगर हो सकता है बाड़ेबंदी खुली तो सरकार गिर भी सकती है। इस पर लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राय दे रहे हैं। बीएसपी के 6 विधायक, जिस पर मायावती ने एक व्हिप जारी करके सारा गेम पलट कर रख दिया, ये दिशा पलट कर रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बीएसपी की तरफ से कोर्ट में खड़े हैं हरीश साल्वे, जो सचिन पायलट को राजस्थान के सियासी बवंडर में निकाल लाए थे। अब हरीश साल्वे उसी बवंडर में अशोक गहलोत को गुम करना चाहते हैं। देखिए, गणित सीधी सी है। अगर बीएसपी के 6 विधायक गहलोत खेमे से बाहर हो जाते हैं और साथ ही बीटीपी के विधायकों का रुख भी अगर गहलोत सरकार के प्रति खड़ा हो गया तो यकीन मानना अशोक गहलोत की हालत पानी में एक टांग पर खड़े बगुले के समान हो जाएगी। जो खड़ा तो है पर कब तक खड़ा है उस बगुले को खुद नहीं पता। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर विधानसभा सत्र शुरू होता है तो क्या बीजेपी बस यूं ही हाथ मलते रह जाएगी? अगर ये बात सिर्फ राज्य तक रह जाती तो फिर भी मानते कि बीजेपी का पल्ला कमज़ोर रह जाएगा। पर अब तो राजस्थान के रण में केंद्र ने भी एंट्री ले ली है। अब ऐसे में विधानसभा सत्र बुलाना कितना आसान है, मुश्किल, ये कहना भी ठीक नहीं होगा। पर एक नज़र से देखें तो ये किस्सा बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कोई इंसान कुल्हाड़ी पर खुद चलकर पाँव नहीं मारता बल्कि कूद ही जाता है। ये सियासत है साहब। यहाँ मोहरा आपका भी होना तो चाल कभी कभी कोई और चल दिया करता है। नमस्कार, आप देख रहे थे राजस्थान संवाद। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले।